विधानसभा चुनाव का शंखनाद होने के साथ ही पूर्वांचल में यूपी फतह के महासंग्राम को धार दिया जाना तेज कर दिया गया है। कमोवेश सभी राजनीतिक दलों की निगाहें पूर्वांचल पर टिकी हुई हैं और उसका केंद्र आजमगढ़ ही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आजमगढ़ के सांसद हैं और आजमगढ़ की भूमि समाजवादियों के लिए हमेशा ही उर्वरा रही है। यही वजह है कि बीते दिनों में अपने गढ़ आजमगढ़ से सरकार पर हमला बोलते हुए चुनावी समर का शंखनाद किया। इसके साथ ही यह भी संकेत दे दिया कि इस बार नौजवानों को तवज्जो दी जाएगी। इस चुनाव में भाजपा के ओम प्रकाश राजभर के साथ आ जाने से सपा और भी उत्साहित है। सपा को ऐसा लग रहा है कि राजभर वोटों के साथ जुड़ने से उनके सीटों में इजाफा होगा और वो सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। दूसरी बार देश प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा पूर्वांचल की बढ़त बनाने के लिए बेचैन है। यह अलग बात है कि सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे यह कहा जा सके कि भाजपा की मंशा पूरी हो पाएगी। बहरहाल 10% आरक्षण मिलने के कारण सवर्ण भाजपा के पक्ष में पूरी तरह से लामबंद हो चुका है और उसे महंगाई कहीं भी नहीं दिखलाई पड़ रही। इसके साथ ही कई पिछड़ी जातियां भी भाजपा के खेमे में मजबूती से खड़ी दिख रही हैं। आजमगढ़ आकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी महासमर का आगाज कर चुके हैं और आगामी 13 नवंबर को विश्वविद्यालय के शिलान्यास के बहाने आजमगढ़ आकर देश के गृह मंत्री अमित शाह विपक्षियों पर हमला बोलने की तैयारी में हैं। पूर्वांचल का मुसलमान भी इस बार अपनी हैसियत बताने को बेचैन दिख रहा है। अब की बार वह बता देना चाहता है कि अब बहुत हो चुका, अब केवल मोहरा बनकर नहीं रह सकता। यही वजह है कि कुछ मुसलमान ओवैसी के साथ हैं तो काफ़ी संख्या में मुसलमान पूर्वांचल में दमखम रखने वाले पीस पार्टी व उलेमा काउंसिल गठबंधन के साथ नजर आ रहे हैं। यह स्थितियां मुसलमानों के बूते पर राजनीति करने वाली सपा व बसपा की बेचैनी को बढ़ाए हुए है। इस चुनाव में कांग्रेस भी आक्रामक दिखलाई पड़ रही है। प्रियंका गांधी की भी निगाहें पूर्वांचल पर गड़ी हुई हैं। अभी हाल में ही वाराणसी और गोरखपुर में रैली करके उन्होंने सरकार को जमकर घेरा। इसके साथ ही सहजता के साथ आम लोगों के बीच जमकर सबका दिल जीतने का प्रयास किया। प्रियंका के इन दौरों के बाद आम आदमी भी यह कहने लगा है कि इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। सब मिलाकर पूर्वांचल में घमासान चरम पर है। अब देखना यह है कि पूर्वांचल फतह का सेहरा किसके सिर बदलता है।